खुशामदीद। चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि जिंदगी का सबसे छोटा, बिल्कुल नन्हा सा जर्रा यानी एक खुलिया आखिर किस तरह हमारे पूरे सैयारे पर फैले हुए इकोसिस्टम की बुनियाद रखता है। आइए मिलकर इस हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसी चीज जो नजर भी नहीं आती, यानी एक सेल, वो इस इतने बड़े सैयारे से आखिर जुड़ा कैसे है। ये कनेक्शन इतना गहरा है जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते। चलें इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटी सी ईंट से होती है। जिंदगी के इस शानदार इमारत में वो ईंट है सेल या खुलिया। तो आइए सबसे पहले उसी बुनियादी चीज को जरा करीब से देखते हैं। जरा तस्वुर करें, साल है 1665। रॉबर्ट हुक नामी एक साइंसदान अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देख रहा है और उसे क्या नजर आता है? शहद की मक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। वो उन्हें सेल का नाम देता है और बस यहीं से जिंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक को समझने का सफर शुरू होता है। ये जो 3 उसूल है ना, ये सिर्फ कोई लिखी हुई बातें नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी बायोलॉजी की इमारत खड़ी है। ये हमें बताते हैं कि हम सब, चाहे कोई पौधा हो या जानवर, हम सब एक ही बुनियादी उसूल पर बने हैं। अच्छा, जैसे हर ईंट एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह सेल्स की भी 2 बड़ी किस्में हैं। एक तरफ तो हैं बिल्कुल सादा से प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया। ये जिंदगी की सबसे पुरानी शक्लें हैं। और दूसरी तरफ हैं पेचीदा यूकैरियोटिक सेल्स, जो पौधों और हम जैसे जानवरों को बनाते हैं। इनके अंदर तो समझें एक पूरा मुनज्जम शहर बसा होता है। तो जब ये अरबों छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी होती हैं तो फिर क्या होता है? अरे, वो एक टीम बना लेती हैं और इस टीम को हम कहते हैं टिश्यू। ये वो लेवल है जहां सेल्स मिलकर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम पौधों और जानवरों के सेल्स को देखें तो उनमें कुछ बड़े फर्क नजर आते हैं। पौधों के सेल्स के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जो इन्हें सहारा देती है, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं। ये दोनों चीजें जानवरों के सेल्स में नहीं होती। पौधों में भी ना काम की बड़ी जबरदस्त तकसीम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये समझें पौधे की कंस्ट्रक्शन टीम है जो उसे लंबा और चौड़ा करती रहती है, जबकि मुस्तकिल टिश्यूज वो माहिर कारीगर हैं जो खुराक जमा करने या पानी पहुंचाने जैसे खास कामों को संभालते हैं। जानवरों के जिस्म में भी बिल्कुल इसी तरह माहिरीन की एक टीम काम करती है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे जिस्म का हिफाजती कोच है, यानी हमारी जिल्द। कनेक्टिव टिश्यू वो ढांचा है जो हमें जोड़ता है, जैसे हमारी हड्डियां। मस्कुलर टिश्यू हमें चलने फिरने की ताकत देता है, और नर्वस टिश्यू, अरे वाह, ये तो हमारे जिस्म का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो दिमाग के पैगामात हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, तो अब तक हमने खुर्दबीन के नीचे की दुनिया देखी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम जरा जूम आउट करें और देखें कि ये सारे सेल्स और टिश्यूज मिलकर जिंदगी का वो शानदार जाल कैसे बनाते हैं जो हमारी पूरी जमीन पर फैला हुआ है। इस बहुत बड़े जाल को हम एक नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी हयातियाती तनव्वो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये जमीन पर मौजूद हर जानदार की कहानी है, चाहे वो समंदर की गहराई में रहता हो या किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर। ये जो तनव्वो है ना, इसके 3 बड़ी सतहें हैं। एक है जिन्याती तनव्वो, मतलब एक ही किस्म के जानदारों में फर्क, जैसे हम इंसानों में आंखों के अलग अलग रंग। फिर है अनवा का तनव्वो, यानी एक जंगल में शेर, हिरन और परिंदों का एक साथ रहना। और आखिर में है माहौलियाती निज़ाम का तनव्वो, यानी हमारे सैयारे पर जंगलात, सहरा और समंदर जैसे मुख्तलिफ माहौल का होना। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी अक़साम क्यों हैं? क्या फ़र्क पड़ता है अगर कुछ कम हो जाए? इस सारी वैरायटी की असल अहमियत क्या है? चलें पता करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे सैयारे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये एक पेचीदा मशीन की तरह है जिसका हर छोटा बड़ा पुर्जा बहुत अहम है। ये हमें खाना देती है, हमारी दवाओं का जरिया है, और सबसे अहम, ये इस हवा को साफ करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। सच पूछें तो इसके बगैर हमारा वजूद ही मुमकिन नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिंदगी का ये नाजुक तवाज़ुन अब बहुत बड़े खतरे में है, और इसकी वजह हम इंसान हैं। जंगलों का कटना, फैक्ट्रियों का धुआं, प्लास्टिक का जहर, ये वो खतरात हैं जो हर रोज़ हमारे इकोसिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं, और इसका दबाव ज़िंदगी की हर शक्ल महसूस कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ मायूसी पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरह हम मसले का हिस्सा हैं, ठीक इसी तरह हम हल का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कीमती विरसे को बचाने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं।
उसे बचाने के दो बड़े तरीके हैं। एक है इन सीचू कंजर्वेशन, जिसका मतलब है अपनी जगह पर, यानी जानवरों को उनके कुदरती घर जैसे जंगलात और नेशनल पार्क्स में ही बचाना। दूसरा तरीका है एक्स सीचू, यानी अपनी जगह से बाहर। इसमें हम उन्हें चिड़ियाघरों या सीड बैंक्स जैसी महफूज जगहों पर मुंतकिल करके बचाते हैं। तो हमने अपना सफर एक छोटे से सेल से शुरू किया और पूरे सियारे पर फैली जिंदगी की अजीम दास्तान तक पहुंचे। ये कहानी अरबों सालों से लिखी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस कहानी के अगले बाब में हमारा किरदार क्या होगा? क्या हम मुहाफिज होंगे या तबाह करने वाले? इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है।